खुदा बहुरमत अरवाह अंबिया मदद पे मुहम्मदु महमूद मुस्तफ़ा मदद बराए पंजतने पाक चारियारे नबी बबरकते हमा अरवाह औलिया मदद। जश्न शब बारात के पाकीज़ा मिंबर शरीफ पर जलवागर जुमला लायक सद एहतराम व इफ्तिखार उलमा हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा शुअरा तालिबान उलूम नबविया जमी सामईन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक होता है जिस्म और एक होती है रूह। जिस्म उस वक्त तक कामयाब है जब तक इसमें रूह यानी जान बाकी है। जिस दिन जान निकल जाती है उस दिन जिस्म बेकार, जिस्म का कोई काम नहीं। ऐसे ही एक चीज अल्लाह ने हमको अता फरमाई है, ईमान। जो ईमान है वो जान से ज्यादा कीमती चीज है। अब इन दोनों चीजों को समझें कि जान और ईमान। और एक शेर सुने, शायर कहता है कि जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। और आज जो हमारे हालात हैं, हमारे जो मामलात हैं दुनिया में, जो आज मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रहा है, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि हम अपने दीन के रास्ते से हट गए हैं। तो एक शेर पढ़ता हूँ कि जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। घेरे रहेंगी उसको जहाँ की मुसीबतें, जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर। जहाँ में मुसीबतें, घेरे रहेंगी उसको जहाँ में मुसीबतें, जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर। और अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दें, किसी को कोई तकलीफ नहीं, और अगर होगी तब भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा तो काम ही है। और शेर में जिक्र उस बात का है, उस शख्सियत का जिक्र है कि जिनका जिक्र जिस इलाके में होता है उस इलाके से बलाएं दूर हो जाती हैं। जैसे ये जिस्म रहता नहीं वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। घेरे रहेंगी उसको जहां में मुसीबतें, जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर। मौलाए कायनात की अजमत तो देखिए, खाते नहीं थे खाना वो मेहमान के बगैर। मौलाए कायनात की अजमत तो देखिए, खाते नहीं थे खाना वो मेहमान के बगैर। माशाअल्लाह। भलाई पर भलाई हो रही है, मेरे रब की बड़ाई हो रही है। नबी की नात शायर पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है, कमाई पर कमाई हो रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत मोहब्बतों के साथ आपने शायर अहले सुन्नत जनाबे सलीम रजा पीलीभीती को समाअत किया, जो कह रहे थे कि मोहब्बतों के हसी गुलसिता में रहते हैं, बहुत सुकून से दारुल अमा में रहते हैं। हमारा बाल भी बांका न कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। और सलीम भाई, आज हमारे गांव के लोगों ने आपसे कह दिया कि पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। और जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतनी सरकार के दीवाने लुटा देते हैं। जमाने वाले उतनी सरकार के दीवाने लुटा देते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से आप ऐसे बैठे रहें, से कहते हैं सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला ये लोग अभी आहिस्ता से कह रहे हैं, जब मैं शेर पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह बुलंद आवाज से कहेंगे। अब शेर सुने, बस एक आखिरी शेर और उसके बाद मुफ्ती साहब की तकरीर। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है,
बहिश्त कहते हैं जन्नत को और मकान कहते हैं घर को। अब अगर जन्नत में घर चाहिए तो जरा कहते सुभान अल्लाह। और दूसरे मिसरे में देखें कि जन्नत में घर मिलेगा कैसे। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। मकान देता है नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। अब आने वाले शेर को पूरी तवज्जो से सुने। अच्छा शेर सुनाना मेरी जिम्मेदारी है और उसको सुनकर सुभान अल्लाह कहना आपकी जिम्मेदारी। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ पहली मर्तबे हमारे गांव की सरजमीन पर हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाजुल कादरी साहब तशरीफ लाए हैं। ऐसा इस्तकबाल करें कि हजरत को एहसास हो कि वाकई आला हजरत के गुलामों के दरमियान तकरीर हो रही है। अपने हाथों को उठाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाजुल कादरी मुसलमानाने लोहर गवा। नारे तकबीर,